सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हो तो मान लो आप उस सोच के जाल में फंस चुके हो, क्योंकि जितना सोचोगे उतना उलझते जाओगे और उस काम से दूर होते जाओगे। शुरुआत में दिमाग कहता है थोड़ा रुक जा, अभी सही समय नहीं है, और फिर वही दिमाग धीरे धीरे डर पैदा करता है। वो डर कि कहीं असफल हो गए तो क्या होगा, कहीं लोग हंसे तो क्या होगा, कहीं कुछ गलत हो गया तो। लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग सबसे ज्यादा सोचते हैं वो लोग सबसे कम करते हैं, और जो लोग सबसे कम सोच कर जाते हैं अक्सर वही दुनिया बदल जाते हैं। इमरान भी बहुत सोचता था, पर हालात ने उसे सोचने नहीं दिया, क्योंकि जब पेट खाली हो, माँ की आंखों में आंसू हो और कमरे में सिर्फ एक बल्ब की रोशनी हो, तो इंसान को सोचने का नहीं, जीने का तरीका ढूंढना पड़ता है। उसका बचपन बहुत साधारण था। छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों वाले घर में पला बढ़ा। पढ़ाई का सपना तो था, लेकिन किताबें नहीं थीं। पिता की मौत के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। माँ ने दूसरों के घर बर्तन मांजने शुरू कर दिए, और इमरान छोटा था पर समझदार बनना मजबूरी थी। स्कूल से लौटकर सब बच्चे खेलते थे और इमरान दुकान पर काम करता था। एक दिन टीचर ने कहा, तू होशियार है, पढ़ लिख कर कुछ बन सकता है। वो पहली बार था जब किसी ने कहा था तू कुछ बन सकता है। उस दिन से एक सपना मन में आ गया, बनना है, कुछ बनना है, पर कैसे? पैसे नहीं थे, पढ़ाई के लिए वक्त नहीं था, और घर में बस ताने मिलते थे। इन सपनों से पेट नहीं भरता। माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। इमरान के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो भी बाकियों की तरह जिंदगी काट दे, या फिर काटी हुई जिंदगी को जोड़ने की हिम्मत करे। उसने छोटी मोटी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह अखबार बांटना, दोपहर स्कूल, शाम को दुकान और रात को दूसरों को पढ़ाना। नींद रात में कुछ घंटे ही मिलते थे, पर दिल में आग थी कुछ कर दिखाने की। कई बार पैसे नहीं होते थे मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए, तो वाईफाई वाले दोस्त के घर जाकर बाहर बैठकर नेट इस्तेमाल करता था। सर्दियों में कंपकंपाते हाथों से वीडियो देखता, नोट्स बनाता, सीखता। हर कोई हंसता था, भाई ये यूट्यूब से सीखकर करोड़पति बनेगा। पर उन्हें क्या पता था कि सीखने की भूख रोटी से ज्यादा भारी होती है। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में दवा के पैसे तक नहीं थे। वो आधी रात को गांव से 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर शहर की सरकारी डिस्पेंसरी गया। दवा लेकर लौटा, माँ बच गई। लेकिन उस दिन कुछ और भी जाग गया इमरान के अंदर। अब वो बस जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए जी रहा था। कुछ महीनों बाद उसने एक पुराना मोबाइल खरीदा। उसी फोन से उसने छोटे बड़े क्लाइंट्स से काम लेने शुरू किए। कभी डाटा एंट्री, कभी डिजिटल पोस्टर बनाना, कभी टाइपिंग। थोड़े पैसे आने लगे, पर यह सब इतना आसान नहीं था। कई बार काम करके पैसे नहीं मिले, कई बार लोग उसे धोखा दे गए। एक बार ऐसा भी हुआ कि उसके सारे पैसे किसी स्कैम में चले गए। वो रात बहुत भारी थी। माँ को कुछ बताया नहीं, बस तकिए में मुंह छुपाकर रोता रहा। पर अगली सुबह फिर वही आग, फिर वही कोशिश। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। उसने एक छोटा सा लैपटॉप लिया, सेकंड हैंड, लेकिन सपनों से जुड़ा हुआ। अब उसके पास एक ही मिशन था, हर वो काम करना जो उसे उसके गोल के 1 इंच भी करीब ले जाए। गांव में लोग अब भी ताना मारते थे, कितना भी कर ले यही रहेगा, जिंदगी कहां बदलेगी। पर इमरान ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने काम को तेज कर दिया। कभी कभी तो 18 घंटे काम करता था। पैसे बचाकर अपनी माँ का इलाज करवाया, छोटे भाई को स्कूल भेजा, और फिर एक दिन उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब इमरान के पास न सिर्फ काम था, बल्कि इज्जत थी, नाम था, और सबसे जरूरी भरोसा था। भरोसा कि अगर उस वक्त हार मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देख पाता। कभी जो लोग कहते थे ये नहीं कर पाएगा, अब कहते हैं हमारे बच्चों को भी सिखा दो कुछ। एक दिन एक लड़का आया और बोला, भाई तुमसे मिलकर लगा कि मुझसे भी हो सकता है। इमरान मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक बात जानता हूं, अगर सपने देखे हैं तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी चाहिए। सोचकर रुकने से कुछ नहीं होगा।
जब तक पहला कदम नहीं उठाओगे, मंजिल सिर्फ एक ख्वाब रहेगी। और हाँ, जब कोई साथ नहीं हो, तब समझो तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है। आज इमरान जहां है, वहां तक पहुंचने में उसे ना सपोर्ट मिला, ना कोई गाइड, ना ही पैसे। बस एक सपना था, और वो सपना इतना मजबूत था कि उसने हर मुश्किल को झेल लिया, हर ताने को पी लिया, हर रात रोया और सुबह मुस्कुराकर काम पर लग गया। क्योंकि सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती हैं।